इनफॉर्मल लेटर्स कौन से होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनफॉर्मल लेटर्स वो होते हैं जो कि हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं, या तो वो हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या किसी भी फैमिली मेंबर को जो लिखते हैं, वो हमारे कौन से लेटर होते हैं, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। अब उनको भी लिखने का क्या होता है, एक हमारा वे होता है, ठीक है। ये भी लेटर जो हम लिखते हैं वो भी हम सारा का सारा लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या आता है, सबसे पहले हमारा आता है इसमें सेंडर एड्रेस आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या आता है, सेंडर एड्रेस आता है। ये भी हमारा कितनी लाइन में आता है, 3 या 2 लाइन्स में आना चाहिए। ये भी हमारा कैसे आना चाहिए, जैसे मान लो कि हमारा हाउस नंबर है, हाउस नंबर 254, ठीक है, स्ट्रीट नंबर 5, ठीक है, मान लो मेरठ, ठीक है। तो ऐसे हम 3 लाइन्स में क्या करते हैं, अपने सेंडर एड्रेस को डिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारा, फिर हम एक लाइन का स्पेस देते हैं, फिर आता है हमारा डेट। डेट को हम कैसे लिखते हैं, जैसे कि मान लो 14 नवंबर 2023, तो जो हमारा डेट का फॉर्मेट होता है वो हमारा कैसा होता है, 14 नवंबर 2023। इसी वे में हमें अपने डेट के फॉर्मेट को रखना होता है, ठीक है। फिर हम डेट के बाद हम क्या करते हैं, फिर एक लाइन का स्पेस देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा आता है सैल्यूएशन। जब हम ये किसको लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर हमारे पर्सनल लेटर होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि डियर मॉम, अगर हम अपनी मॉम को क्या लिख रहे हैं, लेटर लिख रहे हैं, तो डियर मॉम, या अगर किसी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियरेस्ट लिख सकते हैं। तो मतलब कि जिसको भी हम लिख रहे हैं उस हिसाब से हमारा सैल्यूएशन होना चाहिए, ठीक है। सैल्यूएशन के बाद हमारा क्या आता है, इसके बाद हमारा आता है बॉडी ऑफ द लेटर। अब बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम उनका हालचाल लेते हैं, क्योंकि भाई हमने घर में लेटर लिखा है या किसी फ्रेंड को लिखा है, तो हमारी ड्यूटी बनती है ना कि सबसे पहले हम क्या पूछे, उनके बारे में पूछे कि वो कैसे हैं, हम अपने बारे में बताते हैं। इसमें भी मतलब हम इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को और उनके बारे में क्या करते हैं, पूछते हैं। फिर हम अपना इसमें क्या बताते हैं, मैटर, कि किस मैटर से हमने इस लेटर को लिखा है। फिर हमारा क्या आता है एंड में, एंड में फिर हम जब हमारी क्लोजिंग लाइन आती है, क्लोजिंग लाइन में हम क्या लिखते हैं, इस पे हम लिखते हैं योर्स लवलिंगली, या अगर हमने किसी फ्रेंड को लिखा है तो योर्स लविंग, कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पर्सनल लेटर्स होते हैं। इसमें हम योर फेथफुली, योर सिंसियरली, ये सब का यूज नहीं कर सकते। हमारे पर्सनल लेटर होते हैं, तो इसमें हम योर्स लवलिंगली या योर्स लविंग ये सब लिख के अपनी एक लाइन को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और लास्ट में अपना नेम लिखेंगे। तो ये सिंपल सा हमारा इनफॉर्मल लेटर का क्या होता है, एक फॉर्मेट होता है जिसमें हम सबसे पहले सेंडर एड्रेस बताते हैं, 3 लाइन्स में या 2 लाइन्स में बता सकते हैं, फिर हम स्पेस देते हैं, फिर हमारी डेट आती है। डेट का फॉर्मेट हमें ध्यान रखना है कि यही होना चाहिए, सबसे पहले डेट, और जो मंथ होगा उसको हम प्रॉपर पूरा लिखेंगे, नवंबर दिसंबर जनवरी कुछ भी होगा हमारा, और फिर लास्ट में ईयर, ठीक है। तो हमारा डेट का फॉर्मेट जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए। उसके बाद हम एक लाइन का स्पेस देंगे, फिर हम सैल्यूएशन देंगे या ग्रीटिंग्स भी कहते हैं हम इसको, ठीक है। जैसे कि हम मॉम को लिख रहे हैं तो डियर मॉम, फ्रेंड को लिख रहे हैं तो डियरेस्ट, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लो पापा को लिख रहे हो तो हम उनको रिस्पेक्टेड पापा भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो बड़े हैं। तो मतलब सैल्यूएशन डिपेंड करता है कि हमारा लेटर किस फॉर्म में आया है। अब इनफॉर्मल है तो हमें पता है कि ये पर्सनल लेटर है, तो पर्सनल लेटर में तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। फिर हमारा बॉडी ऑफ द लेटर में सबसे पहले हम बताएंगे कि आप कैसे हो, हम कैसे हैं, अपने बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे, किस मैटर से हमने ये लेटर लिखा है वो मैटर बताएंगे। फिर जो हमारी क्लोजिंग लाइन होगी उसमें हम लास्ट में क्या लिखते हैं, योर्स लवलिंगली या योर्स लविंग लिख के हम अपने लेटर को क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और लास्ट में अपना नेम। तो ये सिंपल सा हमारा क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट होता है। यही हमें एग्जाम में क्या करना है, सिंपली फॉलो करना है। तो अब हम देखते हैं कि एग्जाम्स में आखिर पूछा कैसे जाता है। देखो ये एक इनफॉर्मल लेटर है, देखो इसको
1 2 3 4 5 5 तरीके के क्वेश्चन टाइप में पूछा गया है, ठीक है ये एक ही क्वेश्चन लेकिन 5 तरीकों से ये एग्जाम में आया हुआ है, मतलब अलग अलग ईयर्स में या अलग अलग सेट में, ठीक है। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या बोला, राइट अ लेटर टू योर फादर या ब्रदर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर सम ऑफ 1500 as you have to pay your college fees and make other payment or to purchase books। सबसे पहले क्या बोला, अपने फादर या ब्रदर को क्या लिखो, लेटर लिखो कि आपको कुछ पैसे चाहिए, पे योर कॉलेज फीस, कॉलेज की फीस पे करने के लिए, या मेक अदर पेमेंट्स और अदर पेमेंट्स करनी है, और जैसे कि हमें बुक परचेज करनी है। तो अपने फादर या ब्रदर को क्या लिखना है, लेटर लिखना है। अब देखो लेटर का क्वेश्चन पढ़ते ही हमें पता चल गया क्या, फादर या ब्रदर को लिखना है। अब फादर और ब्रदर मतलब कौन हो गए, पर्सनल हो गए हमारे, तो वो कौन सा लेटर हो गए, इनफॉर्मल लेटर हो गए। पर्सनल लेटर जो होते हैं वो हमारे इनफॉर्मल लेटर होते हैं। तो हम क्वेश्चन को पढ़ के ही पता लगा सकते हैं कि ये फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, तो हमें कौन से फॉर्मेट को क्या करना है, फॉलो करना है अपने लेटर को लिखने में। अब देखो यही क्वेश्चन को दूसरी तरीके से कैसे पूछा गया एग्जाम में, और राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड योर मनी टू मीट योर मंथली एक्सपेंडिचर। अपने फादर को क्या करो, एक लेटर लिखो कि वो पैसे भेज दें ताकि आप अपनी मंथली एक्सपेंडिचर मतलब जो भी आपके खर्चे हैं उसको आप पूरा कर पाओ, ठीक है। थर्ड देखो, थर्ड तरीके में क्या पूछा है, और राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी रिक्वायर्ड फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। अब आपको स्कूल यूनिफॉर्म चाहिए, उसके लिए आपने फादर से पैसों के लिए क्या किया, डिमांड की है। देखो अब अगला देखो क्या पूछा, और राइट अ लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू 1000 रुपीज टू बाय अ बुक। अब अगले में भी यही लिखा है कि फादर से रिक्वेस्ट करिए 1000 रुपीज की क्या खरीदने के लिए, बुक खरीदने के लिए। एक और है, और राइट अ लेटर टू योर फादर डिमांडिंग मनी टू परचेज योर बुक्स। तो कहने का मतलब है कि क्वेश्चन देखो कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, लेकिन कैसे अलग अलग फॉर्मेट से आया है। चीज एक ही पूछी है कि अपने फादर या ब्रदर से क्या करना है, हमें रिक्वेस्ट करनी है पैसों के लिए, लेकिन वो चीजें अलग अलग है, कभी यूनिफॉर्म के लिए या बुक्स के लिए या कभी फीस सबमिट करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या हो सकता है कि आपके एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आ जाए, बट उसमें कुछ और बोला हो कि आप अपनी मदर से रिक्वेस्ट करो, कि वो आपको पैसे भेजे, आपको कुछ चाहिए, बुक्स चाहिए या शूज चाहिए या यूनिफॉर्म चाहिए, कुछ भी चाहिए। तो ज़रूरी नहीं है कि जो एग्जाम में पहले आ गया वो अब नहीं आएगा, आ सकता है, पर उसका हो सकता है कि वे ऑफ क्वेश्चन क्या हो, थोड़ा चेंज हो, थोड़ा डिफरेंट हो, ठीक है। तो अब देखो लेटर में कैसे लिखा है, पहले लिखा है 242 वीर नगर मेरठ। सबसे पहले सेंडर ने अपना एड्रेस लिख दिया, फिर क्या लिखा है, फिर डेट लिखी है, स्पेस देके क्या लिखा है, डेट लिखी है 14 नवंबर 2023। देखो कैसे लिखी है, इसी फॉर्मेट में आपको क्या करना है, अपनी डेट को लिखना है। फिर देखो अब इन्होंने किसको लिखा था, पापा को लिखा था, तो रिस्पेक्टेड पापा, ठीक है, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं तो हम उनको रिस्पेक्ट देके लिखेंगे, तो रिस्पेक्टेड पापा, ठीक है। आप देखो आई एम अ क्वाइट वेल हेयर एंड होप यू विल ऑल्सो बी हैप्पी। देखो सबसे पहले उसने बताया कि मैं यहाँ पे अच्छा हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप भी क्या होंगे, हैप्पी होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जैसे आपको फॉर्मेट में बताया था कि उसने अपना इंट्रो दिया, मतलब मैं कैसा हूँ, उसके बाद पापा को भी आपने पूछा बॉडी ऑफ द लेटर में, ठीक है। फिर मैटर क्या है वो बताएंगे। माई एनुअल एग्जामिनेशन आर एंड हैंड, मतलब मेरे एग्जाम जो एनुअल एग्जामिनेशन है वो आने वाले हैं। आई एम इन नीड ऑफ 1500 एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फीस। अब उससे क्या करना है, 1500 देना है। देखो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था ना, बोला गया था कि हमें 1500 क्या करने हैं, उसको चाहिए, अपने पापा से पे करने हैं। तो 1500 एज आई हैव टू पे माई कॉलेज फीस एंड मेक अदर पेमेंट्स, और भी पेमेंट्स करनी है, ठीक है। अब देखो जैसे और क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हमसे कि उसको अपनी मंथली एक्सपेंडिचर के लिए चाहिए, तो यहाँ पे एनुअल एग्जामिनेशन की जगह हमारा क्या आ जाएगा, मंथली एक्सपेंडिशन आ जाएगा। ऐसे ही बोला कि स्कूल यूनिफॉर्म के लिए चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, स्कूल यूनिफॉर्म के लिए चाहिए। इसमें हमें देखो क्या था, 1000 रुपीज चाहिए थे, तो यहाँ पे 1500 की जगह क्या लिख देंगे कि हमें 1000 रुपीज चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही अगर डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट क्या है हमारा पैटर्न सेम है, और बस चीजों को क्या कर दिया है, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है, ठीक है। बट हमारा फॉर्मेट जो है, लिखने का जो वे है वो यही रहेगा हमेशा, ठीक है। फिर आगे क्या है, आई हैव टू परचेज सम बुक्स ऑल्सो, हमें जो बुक्स भी क्या करनी है, परचेज करनी है। काइंडली सेंड अ सम ऑफ 1500 रुपी
बाय एमओ एट योर अर्लीस्ट, जितने जल्दी से जल्दी हो सकता है आप मुझे 1500 रुपीज़ क्या कर दीजिए, प्लीज़ भेज दीजिए। कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू नीतू। अब उसने क्या कहा कि मेरे मम्मी को मेरे बारे में क्या देना, बेस्ट रिगार्ड्स देना और प्यार देना नीतू को, ठीक है, मतलब उसकी फैमिली मेंबर में होंगी, ठीक है। लास्ट में हमने देखो इसकी एंडिंग कैसे करी, जो हमारी क्लोजिंग लाइन होती है योर लविंग सन, मतलब आपका प्यारा सन, और यहाँ पे हम इसकी जगह कोई भी जो दिया हुआ है इसकी जगह हम कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मान लो उसका नाम हो राहुल, ठीक है, तो हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। तो सिंपल सा क्या है, हमें सबसे पहले सेंडर एड्रेस बताना है, डेट बतानी है, ग्रीट करना है जिसको भी हम लेटर लिख रहे हैं, फिर अपने बारे में बताना है, उनके बारे में पूछना है, ठीक है, जो भी हमारा मैटर है उस मैटर के बारे में लिखना है। उसके बाद हमें अपनी क्लोजिंग लाइन देनी है योर्स लविंग सन्स, और लास्ट में अपना नेम बताना है। तो ये सिंपल सा हमारा इनफॉर्मल लेटर का क्या है, एक फॉर्मेट है, और इसी वे में हमें अपने एग्जाम में क्या करना है, लिखना है। अब ये जो हमने क्वेश्चंस थे मैंने आपको बताए अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं एग्जाम में, तो हो सकता है इस बार भी आपके एग्जाम में ऐसी पैटर्न में क्वेश्चन आ जाए, बस उसमें जैसे यूनिफॉर्म है यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ और लिखा हो सकता है, बट आपको क्या है कि मेन मेन जो लाइंस है वो ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले हमें क्या पूछना है, उसके बाद क्या पूछना है, उसके बाद क्या पूछना है। ये नहीं कि सबसे पहले हम अपनी बात रख देते हैं फिर बाद में पूछते हैं कि आप कैसे हो, तो ये क्या हो जाएगा, ये सिस्टमैटिक वे में नहीं होगा। सबसे पहले हमें उनका इंट्रोडक्शन देना है, अपना लेना है, उसके बाद क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम मैटर बताना है, फिर लास्ट में जैसे कि उसने बोला कि कन्वे माय बेस्ट रिगार्ड्स टू मदर और लव टू नीतू, ये बताना है, फिर हमें अपनी क्लोजिंग लाइन देनी है और फिर अपना नाम बताना है।